बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज भी मेरी बहुत सी दुआएं आपके लिए। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सदा सलामत रहें, आमीन। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं साइमा आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने साइमा's ओपिनियन की पहली तारुफी वीडियो को बहुत पसंद किया, मेरी हौसला अफजाई की, बहुत अच्छा फीडबैक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज अपनी दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ और इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि अपनी पहली वीडियो में मैंने कहा था कि मौज़ूआत हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं, तो चलें आगाज़ करते हैं अपने घर से और घर के बुज़ुर्गों से, क्योंकि बुज़ुर्ग हमारे लिए शजरे सायादार हैं और यही मेरी इस वीडियो का मौजू है। हमारे बुज़ुर्ग हमारा कीमती सरमाया है। हमें चाहिए कि हम अपने इस कीमती सरमाए को संभाल कर रखें, लेकिन बहुत अफसोस कि हम अपने हाथों अपने सरमाए को ज़ाया कर देते हैं। आंखें तब खुलती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है और फिर पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। बुज़ुर्गों में हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ हमारे वालिदैन भी आते हैं। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे, इनके खाने पीने का, इनकी अद्वियात का, उनके पहनने ओढ़ने का, तो वो यकीनन सेहतमंद और खुश रहेंगे। और अगर हम उनकी जानिब से गाफिल हो जाएं, तो हमारा ये रवैया ही उनके लिए परेशानी और बीमारियों का बायस बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब हम छोटे थे तो वालिदैन ने हमारा किस तरह से ख्याल रखा, हमें गर्मी सर्दी से बचाया, अपनी बिसात से बढ़कर हमें दुनियावी आसाइशें फ्राहम की, अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ाया, चाहे उन्हें पार्ट टाइम काम ही क्यों ना करना पड़ा हो। अपनी ख्वाहिशात, अपना मन मार कर हमारे बारे में सोचा। हमने जो बात मुंह से निकाली उन्होंने फ़ौरन पूरी की। यानी उनकी ज़िंदगी का महवर उनके बच्चे थे। वो सोते जागते अपने बच्चों के बारे में ही सोचते। अपनी ज़ात तो उन्होंने कहीं बहुत पीछे छोड़ दी। बच्चों ने जो पसंद किया घर में वही खाना बना। ईद पर माँ बाप ने अपने कपड़े नहीं बनवाए, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश पर 2-2 या 3-3 जोड़े तो ज़रूर बने। खुद पुरानी जूती पहनते, लेकिन बच्चों के लिए नया जूता ज़रूर ख़रीदा जाता। वालिदैन इतनी अजीम हस्तियाँ कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी, तो बाप को जन्नत का दरवाज़ा कह दिया। और फिर यही वालिदैन जब ज़ईफ़ हो जाते हैं तो औलाद उनके साथ क्या सलूक करती है। बहुत दिल दुखता है बात करते हुए। व्यूवर्स, हर जगह ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि 2 माँ बाप अपने 6-7 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन ये सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं संभाल सकते, उनसे कतराना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जिस घर में बुजुर्ग हों तो उस घर में बरकत होती है, लेकिन जहाँ तो मामला इसके बरक्स दिखाई देता है। बूढ़े वालिदैन को घर के एक कोने में ऐसे बिठा दिया जाता है कि जैसे घर का फालतू सामान कि जिसकी अब ज़रूरत नहीं रही। शाम को बेटा जब ऑफिस से घर वापस आता है तो माँ बाप हसरत भरी निगाहों से उसे देखते हैं कि काश 2 पल हमारे पास भी बैठ जाए, हम जी भर कर उसे देख तो लें, लेकिन उसे अपने बीवी बच्चों से ही फुर्सत नहीं। ठीक है, बीवी बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे में माँ बाप को नज़रअंदाज कर देना सरासर गलत है। व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी दोस्त या अजीज़ से मिलने आप उसके घर जाएं, तो उस घर के बुज़ुर्ग बड़ी अपनायत से आपको मिलेंगे और वो ये चाहेंगे कि आप उनके पास बैठें, उनसे गपशप करें, उनकी बात सुनें, क्योंकि घर में उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता, कोई उनकी बात को खातिर में ही नहीं लाता। अगर कभी आप उनके पास बैठ जाएं, तो वो अपने पुराने दौर के किस्से सुनाने लग जाते हैं। उनके दौर की बातें, उनकी जवानी की किस्से, ये सब सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि चाहे हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे ना हों, लेकिन उन्होंने एक ज़माना देखा होता है। उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, खोटे खरे की पहचान होती है। उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात का निचोड़ हमारे सामने होता है। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते कि सीखना चाहें। अगर आप उनके पास बैठेंगे, ज़िंदगी के हर मामले में उनसे मशवरा करेंगे, तो वो आपको बहुत मुफीद मशवरे फ्राहम करेंगे। हो सकता है उनसे बात करके आपको आपके मसले का हल मिल जाए, क्योंकि वालिदैन के पास अपने बच्चों की हर उलझन का हल होता है।
اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہم آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج جیسا سلوک ہم اپنے بزرگوں سے کریں گے، کل کو ہمارے بچے ہمارے ساتھ وہی کچھ کرتے دکھائی دیں گے۔ اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں، ہو سکتا ہے بہت سے ویورز نے سنا بھی ہو۔ کہتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی اپنے ضعیف والد کو ایک بوری میں بند کر کے دریا میں پھینکنے جا رہا تھا۔ ساتھ میں اس کا 8-10 سال کا بیٹا بھی تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو بیٹے نے پوچھا، ابو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، بیٹا تمہارے دادا ابو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار بھی ہیں، مجھ سے اب ان کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، لہٰذا میں انہیں دریا میں پھینکنے آیا ہوں۔ بیٹے نے باپ کی بات غور سے سنی اور پھر بولا، ابو جب آپ دادا ابو کو دریا میں پھینکیں گے تو یہ بوری مجھے دے دیجیے گا۔ باپ نے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم اس کا کیا کرو گے؟ تو بچے نے جواب دیا، ابو میں اسے سنبھال کر رکھوں گا، اور کل جب آپ بوڑھے اور بیمار ہو جائیں گے تو پھر میں بھی دادا ابو کی طرح آپ کو اس بوری میں بند کر کے دریا میں پھینک دوں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بہت نادم ہوا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویورز، اس واقعے سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ والدین جب عمر رسیدہ ہو جائیں تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ ضعیف والدین اب ہمارے کسی کام کے نہیں، کیونکہ درخت جب پرانا ہو جاتا ہے تو وہ چاہے ہمیں پھل دے یا نہ دے، لیکن اپنا بھرپور سایہ اور اپنی ٹھنڈی چھاؤں ضرور فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ بزرگ ہمارے لیے شجر سایہ دار ہیں۔ تو ویورز، اگر آج کی ویڈیو میں یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ سائماز اوپینین سے سائمہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔